कश्मीर एक ऐसी जगह जिसे दुनिया दो और नामों से जानती है, जन्नत और मिनी स्विट्ज़रलैंड। एक ऐसी वादी जिसकी खूबसूरती का जादू पूरी दुनिया में मशहूर है। हर साल लाखों लोग यहाँ सिर्फ दो चीज़ों के लिए आते हैं, गर्मियों में कश्मीर की दिलकश खूबसूरती और सर्दियों में बर्फ़ के हसीन नज़ारे। लोग अक्सर कश्मीर के मशहूर मकामात गुलमर्ग, सोनमर्ग, पहलगाम, श्रीनगर और मुगल गार्डन की सैर करते हैं। लेकिन कश्मीर में सिर्फ यही नहीं है, यहाँ कुछ ऐसे हिडन जिम्स भी हैं जो इन मशहूर जगहों जितने ही खूबसूरत हैं, बल्कि कुछ तो इतने खास हैं कि इन्हें देखना किसी ख्वाब जैसा महसूस होता है। तो चलो यार, आज मैं आपको ऐसे ही एक हिडन जेम की सैर कराता हूँ जो न सिर्फ खूबसूरत बल्कि एक शानदार व्यू पॉइंट भी पेश करता है। यहाँ से आप गुलमर्ग के मशहूर स्कीइंग ग्लेशियर, अफरवट, इंडियन आर्मी की सबसे आखिरी पोस्ट, सागर और हमारा इलाका जो बुलंद पहाड़ियों की आगोश में लिपटा हुआ है, उन पहाड़ों की हर चोटी को देख सकते हैं। और गाँव तो ऐसा लगता है जैसे ये आपके कदमों तले बिछा हुआ हो। आज मैं जा रहा हूँ ऑलमोस्ट 2016 के बाद मैं आज एक ऐसी जगह पे जा रहा हूँ जहाँ पे हम कभी रहा करते थे, जहाँ पे हमारी ज़मीन है। इतनी प्यारी जगह है, वहाँ पे इतना सुकून है, इतना मज़ा है कि मैं आपको दिखाता हूँ वहाँ चल के। और मेरे साथ चलने वाला है और अल्ताफ़ भाई, तो अभी वो आया नहीं है, उसको मैंने कॉल की है। तो जब तक वो आता है तब तक हम थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेते हैं। तो जी गाइस, अल्ताफ़ भाई आ चुके हैं, ये रहे अल्ताफ़ भाई। तो अभी हम जा रहे हैं जंगल की तरफ। वैसे हम आ चुके हैं थोड़ी दूर, तो अभी हम चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं कितना टाइम लगेगा और दिखाते हैं आपको कहाँ जाना है हमें। तो जी गाइस, पहुँच चुके हैं हम एक पहले स्टॉप पे, और यहाँ से अभी हमें ऑलमोस्ट आधा घंटा लगेगा। और यहाँ के आप सीन्स देखो, देखो भाई, जंगल कितना प्यारा लग रहा है यहाँ से। और अल्ताफ़ भाई को देखो, आज अल्ताफ़ भाई भी व्लॉगिंग कर रहे हैं। ये देखो भाई, जंगल कितना प्यारा लग रहा है। और इस साइड से धूप लग रही है, लेकिन इस साइड से धूप नहीं लगती है, कहीं कहीं किसी किसी जगह पे धूप लगती है। यहाँ देखो, यहाँ अभी भी बर्फ़ है। और अगर आप गाँव की तरफ देखोगे तो गाँव में आपको कहीं भी बर्फ़ नहीं दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पे वो सारी बर्फ़ ऐसी है जैसे गिरी थी। तो अब हम यहाँ से चलते हैं आगे की तरफ। ये देखो जी गाइस, प्यारा समा, देखो कितनी खूबसूरत सी वादी है। ओ भाई, कितना मज़ा है यहाँ पे यार, कसम से। कैसा लगा? देखो यहाँ की बर्फ़ ना एकदम हार्ड है, पता है क्यों? क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे धूप नहीं लगती है। ओ, फ्री का वो उसको क्या बोलते हैं, फ्री की स्कीइंग। हम पहुंच चुके हैं एक बहुत ही बढ़िया स्पॉट पे, और इसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज में दरदज। अब क्यों कहते हैं ये, इसके बारे में मुझे उतनी नॉलेज नहीं है। वैसे तो ये कश्मीर है, हर 5 मिनट में एक ऐसा स्पॉट आता है कि वहाँ से ना जाने का मन ही नहीं करता है। तो यहाँ से थोड़ा संभल के चलना है क्योंकि बर्फ़ है। 1 मिनट संभल के चलना पड़ेगा। ये देखो जी, 2 बार मैं गिर गया, इसलिए मैं संभल के चल रहा हूँ। ये देखो प्यारा सा स्पॉट, ये देखो जी कितना प्यारा सीन है। यहाँ से जंगल और यहाँ से इतना बड़ा मैदान, बहुत प्यारा। यहाँ पे जंगली मुर्गे होते थे, लेकिन आज हमने किसी को नहीं देखा। अब हम चलते हैं यहाँ से आगे की तरफ, और यहाँ से हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहुँच जाएंगे हम ऊपर। तो बने रहना व्लॉग के साथ। और यहाँ से मैं आपको एक सीन दिखाता हूँ, वेट भाई, आप सीन देखना। रेडी, 1 2 3 एंड गो। ये देखो भाई, क्या तो सीन है। यहाँ से पूरा सब कुछ दिखता है।
वो हाई स्कूल, वो आर्मी कैंप। ये यहाँ से हमारा गांव पूरा दिखेगा। ये रहा कैंप स्कूल, ये हो गया मखलूड़ा, ये हमारा साइड, ये हो गया बिजहामा वाला साइड, इस तरफ हो गया नाखवाड़ा। जो यहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही है और धूप भी है। क्या तो मज़ा आ रहा है। तो जी गाइस, ये वाला जो एरिया आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से वहाँ तक जहाँ से मैंने आपको दिखाया, और इसके ऊपर भी आपको लग रहा होगा कि ये जंगल है, लेकिन कभी ये ज़मीनें हुआ करती थी लोगों की। अब यहाँ पे लोग आते नहीं हैं, लोग यहाँ पे फसलें उगाते नहीं हैं, तो ये ऑलमोस्ट जंगल के साथ जंगल हो चुका है। देख सकते हो झाड़ियाँ हैं, जंगल के पेड़ हैं, तो अब इसका दी एंड हो चुका है। तो जी गाइस, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटा चलने के बाद, वैसे हम कंटिन्यू नहीं चले, रास्ते में रुके, फ़ोटोज़ वगैरह खींची, ना रेस्ट किया कुछ देर, और उसके बाद हम फाइनली पहुंच चुके हैं वहाँ पे, उस जगह पे जहाँ हम कभी रहा करते थे। आर यू गाइस रेडी? ये रहा जी वो वाला स्पॉट जहाँ पे एक्चुअली हमें पहुँचना था। ये जो इतना बड़ा मैदान आपको दिख रहा है, ये एक्चुअली में हमारी ज़मीन है। ये सारी हमारी ज़मीन नहीं है, आधी हमारी है, आधी इस वाली साइड जो है ये हमारी, ये मेरे चाचा की है, सेंटर पॉइंट में मेरे दूसरे वाले चाचा की है, और उस तरफ हमारी है, और उस वाले पॉइंट से उस पार जो ज़मीनें हैं वो हमारी बिरादरी की हैं। वहाँ पे एक छोटी सी ज़मीन है, वो हमारी है। ये वाली, एक सेकेंड, ये वाली ज़मीन जो है ये हमारी है। और मैं आपको दिखाता हूँ हम रहा कहाँ करते थे। यहाँ पे हम रहा करते थे। यो से सोन डोर, कश्मीरी में हम इसको डोर कहते हैं, और आप इसको हट मान के चल सकते हो, या फिर कुछ और जो आपको पसंद आए। यहाँ पे हुआ करता था। इसकी थोड़ी थोड़ी दीवारें अभी भी हैं, यहाँ की तरफ से पीछे वाली दीवार अभी भी है, और इस तरफ थोड़ी सी है, बाकी सब कुछ ख़त्म। और देखो कितनी प्यारी जगह है जहाँ पे हमारी ज़मीन है। यहाँ पे सिर्फ एक दिक्कत है, यहाँ पे पानी नहीं, पानी है लेकिन पानी यहाँ पे होता है चश्मे का, और चश्मा यहाँ से थोड़ा दूर है, यहाँ से जाना पड़ता है। हाँ, और यहाँ से वो थोड़ी दूर है, तो मुश्किल होता है। ये बाकी रहा, यहाँ पे नेटवर्क आपको बिल्कुल फुल मिलेगा, और सुकून बहुत, मतलब बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पे। मज़ा है, अलग ही मज़ा है। देखो पहाड़ों के टॉप पे है हम, और इतना प्यारा स्पॉट, ठंडी ठंडी हवाएं। समर में यहाँ पे इतना मज़ा होता है ना, क्या बताएं। हम यहाँ पे समर में ही रहा करते थे, विंटर्स में हम चले जाते थे गाँव में। हाँ, ऑलमोस्ट आधे फीट से भी ज़्यादा ही होगा, 6-7 इंच बर्फ़। तो अब हम चलेंगे थोड़ी देर के लिए ऊपर, वहाँ से थोड़े नज़ारे वज़ारे देखेंगे, तो फिर आते हैं वापस, और फिर बैठेंगे इधर ही। वहाँ पे अभी भी लोग रहते हैं समर्स में। यहाँ पे मुझे मेल आया था, मई जून, कब आया था मैं? अप्रैल मई में मैं आया था यहाँ पे मुझे जंगली मुर्गी होती ना, उसके वो अंडे मिले थे, बिल्कुल यहाँ पे एग्जैक्ट। गाइस, पहुँच गए हैं हम वहाँ पे जहाँ में आना था। अल्ताफ़ भाई को शौक़ था मैया देखने का, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं, हमारे गांव के ही लोग हैं, वो रहते हैं यहाँ पे समर्स में। ये इनकी ज़मीन है, और ये उनका घर है अभी का प्रेजेंटली। एक ही घर नहीं है, 3-4 घर हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। इधर की साइड है वो, गोबर भी इन्होंने डाला हुआ है ज़मीनों के अंदर एज ए देसी फर्टिलाइज़र्स। हम आ चुके हैं यहाँ पे घर के पास। ये देखो, यथुना दामपुर कशिर पर, ये पता नहीं किसका घर है, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। और ये अखरोट के दरख्त है, ये हो गया उसका दरख्त, यथुना चनन कशिर पर। वहाँ हम गए थे समर में, वो है कोपरा। वहाँ आप देख सकते हो, वो टिड्डे भगाने के लिए जो लगाते हैं ना, वो आर्टिफिशियल, हाँ लगाते हैं ना वो, वहाँ पे यहाँ की साइड भी लगाते थे। हाँ, इसको हम कशिर पर इस बूथ, तो जानवरों को जो आते हैं ना फसल खाने के लिए, उनको थोड़ा भगाने में ये काम आता है, जैसे टिड्डे भगाने में काम आता है। तो वैसे ही वो रहा जी दूसरा वाला घर, वो देख सकते हो।
वो रहा दूसरा वाला घर, और ये रहा हमारा बगल वाला गांव, और ये रहा हमारे गांव के पीछे वाला ग्लेशियर। और ये जो आपको दिख रहा है ये है ग्लेशियर, और इस ग्लेशियर पे है हमारे साइड की, मतलब इस साइड की सबसे ऊंची पोस्ट इंडियन आर्मी की। आपको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ जूम करके। वेट पहले मुझे ऐसे देखने दो। ओके, और ये रही जी सागर। ये जो मैंने आपको दिखाया ना, ये इंडियन आर्मी की लास्ट पोस्ट है, मतलब इसके उधर पाकिस्तान है लास्ट पोस्ट। एक ही नहीं है, बहुत सारी पोस्ट हैं, लेकिन यहाँ से ये दिखती है। उसको आई डोंट नो, पता नहीं, कुछ सागर कहते हैं शायद से। ये राजी बगल वाला गांव, बगल में तो है नहीं, मान के चलते हैं हम के बगल में है, क्योंकि बीच में यही एक पहाड़ है। देखो पूरा गांव दिख रहा है, और ये बहुत बड़ा गांव है, ये छोटा गांव नहीं है। एकदम पुराने ज़माने की वाइब, वो 90s वाली वाइब आ रही है। लेकिन इस 90s की लाइफ में जो सुकून, जो मज़ा था ना, वो भाई आज की लाइफ में नहीं है। आज की लाइफ में बेचैनी, कुछ मज़ा ही नहीं है, कोई सुकून ही नहीं है। और पुरानी लाइफ मज़े वाली थी। लो जी, पहुंच गए हैं हम लास्ट पॉइंट पे, और ये यहाँ का आखिरी घर है। ये देखो, ये शायद से पानी के लिए गड्ढा बनाया है। यहाँ पे शेर वेर ना हो, कहीं चीता ही कह दे। ग्लेशियर, जंगल। वापिस चलते हैं यार। इधर मेरे को डर लगता है, इधर मेरे को थोड़ा ये देखो, जंगली बकरियों के क्या बोलते हैं उसको, जंगली बकरियों की पोटी, इसको हम बोलते हैं मैंगन कशर पर। वापस चलते हैं। अब हम जाएंगे नीचे जहाँ हमारी ज़मीन है, वहाँ कहीं बैठते हैं, और हमने चाय भी लाई है तो चाय पीते हैं और इन्जॉय करेंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे भी एक घर है, एक सेकंड में आपको दिखाता हूँ, लेकिन वो उजड़ चुका है। शायद ये किसी और का है, जो लोग यहाँ पे नहीं आते हैं हमारी तरह, ये शायद उनमें से किसी एक का है। देखो यहाँ से क्लियर नहीं दिखेगा, वेट, मैं कहीं गिर ना जाऊँ यार, क्योंकि मेरा जूता स्लिप करता है बहुत। ओह शिट, देखा मैं गिर गया था। ये देखो, बस इतना ही है, दीवार ही जितनी है, और अंदर इतनी झाड़ियाँ आई हुई है, वहाँ से कुछ दिखाई नहीं देता है, सामने से दीवार नजर आती है बस। तो जी गाइस, एक और शॉकिंग फैक्ट आपके लिए। आपको मैं एक ऐसी चीज़ दिखाऊंगा जिस पे आई डोंट नो कोई बिलीव करेगा, बट दिस इज़ ट्रू, क्योंकि हमने अभी इसको कंफर्म किया है। जिस पॉइंट पे मैं हूँ अभी, यहाँ से हमें गुलमर्ग का ग्लेशियर दिख रहा है। यू वोंट बिलीव, मुझे पता है कोई भरोसा नहीं करेगा, लेकिन दिस इज़ ट्रू, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेट पाथ है और हम बहुत ज़्यादा हाइट पे हैं। तो हमें अफरवर्ड का जो ग्लेशियर है वो एकदम पास से दिख रहा है। मैंने अभी गूगल मैप्स पे ना मैं चेक कर रहा था कि स्ट्रेट पास कितना दूर होगा। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये जो आपको सामने प्लेन जैसा ग्लेशियर दिख रहा है ना, ये वाला, ये एक्चुअल में अफरवर्ड का ग्लेशियर है। विल यू बिलीव दिस? जब मैंने ये चेक किया ना तो मैं शॉक रह गया यार, ये अफरवर्ड का ग्लेशियर यहाँ से कैसे दिखेगा। यानी कि यहाँ से लास्ट पोस्ट भी दिख रही है, यहाँ से हमारे आसपास के सारे गांव भी दिख रहे हैं, यहाँ से हमारे आसपास के जितने भी पहाड़ हैं उनकी हर एक चोटी दिख रही है, और यहाँ से गुलमर्ग का टॉप ग्लेशियर भी दिख रहा है। अब हम चलते हैं वापस यहाँ से। वैसे यहाँ से जाने का मन नहीं करता है, लेकिन चलते हैं, कहीं स्टे करते हैं, चाय पीते हैं, चाय का मन हो रहा है। दोस्तों, लकड़ी लाई काट के, क्योंकि हमारे पास कुल्हाड़ी थी, और ये स्पॉट चूज़ किया हमने। वैसे तो धूप है, लेकिन फिर भी आग जलाएंगे और पियेंगे चाय। अल्ताफ भाई की मेहनत देखो।
गाइस चाय पी और वापस आ चुके हैं हम हमारी जहाँ ज़मीन है। फ़ोटोज़ उठाएं। तो गाइस अब हम करते हैं यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो शूट, क्योंकि यहाँ पे देखो कितना अच्छा व्यू है। देखो कितना प्यारा व्यू है, ऐसा लग रहा है जैसे हम गुलमर्ग में आए हुए हैं। तो जी गाइस 2:30 बज चुके हैं, टाइम का पता ही नहीं चला। अब हम जा रहे हैं वापस। आज शब भी है, शब महराज। ये ना अनप्लान्ड एक ट्रैक था, ऐसे ही कल प्लान बन गया शाम को, तो हम आ गए इधर। तो फिर कभी आते हैं ना, अच्छे से आते हैं प्लान करके, तो मज़ा आएगा। हम पहुंच चुके हैं वापस घर की तरफ। अभी हम घर पहुंचे नहीं हैं, लेकिन घर के पास में ही हैं एक स्पॉट पे। ये देखो जी, ये मेरा गांव है और ये भी मेरा गांव है, मतलब सारा मेरा गांव है। और वो रहा मेरा घर वहाँ पे। तो जी गाइस टाइम हो रहा है अभी 3:54। 10:30 हम यहाँ से निकले थे घर से, और अभी 4 बज चुके हैं और हम आ चुके हैं वापस। वेट, मैं आपको दिखाता हूँ कि हम कहाँ पे थे। हम थे गाइस यहाँ स्टॉप पे। रास्ते में बुरी हालत हो गई क्योंकि मेरा जो जूता था ना वो बहुत स्लिप कर रहा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी बर्फ़ होगी। मुझे पता था कि बर्फ़ होगी वहाँ पे, लेकिन कम होगी। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा होगी, और उसकी वजह से जो मैं जूता पहन के गया था ना वो बहुत ज़्यादा स्लिप कर रहा था। काफ़ी जगहों पे मैं गिर भी गया। अभी अल्हम्दुलिल्लाह यार घर पहुँच चुके हैं सही सलामत। अब करते हैं चेंज और पियेंगे चाय। और फ़ोन में बैटरी भी नहीं है, फ़ोन ऑलमोस्ट डेड होने वाला है, तो लाइट है नहीं।